नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर गोगुंदा स्थित ऐतिहासिक महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली पर भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गोगुंदा पहुंचे। इस दौरान देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगीलाल गरासिया, प्रदेश महासचिव लाल सिंह झाला और उदयपुर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। राजतिलक सेवा समिति के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला के नेतृत्व में सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजतिलक स्थली पर स्थित महादेव जी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद सभी नेताओं ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया गया। आइए इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने क्या कहा। उपस्थित मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से महाराणा प्रताप की पुण्य जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूं और मैं झाला साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लंबे समय से कांग्रेस के एक नेता के रूप में नहीं, इस इलाके में महाराणा प्रताप को स्मरण करने के लिए हरदम ये कार्यक्रम आयोजित करते रहे। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लंबे समय बाद आज गोगुंदा में आया हूँ। मुझे गोगुंदा में सक्तावा साहब के साथ आने का अवसर मिला। नरेंद्र सिंह जी आज जिंदा नहीं है, सम्मानी देवी सिंह जी नहीं है। मुझे इस परिवार का कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़ाव है, इस इलाके में बदलाव करने की जो उनकी भूमिका है, उसकी पूरी मुझे जानकारी है। चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, चाहे गुलाब सिंह जी सकता हो, तो चाहे प्रभाकर जी हो, चाहे देवपुरा जी हो, इस इलाके में जो परिवर्तन करने का काम किया, उसमें इस परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। और भूमिका इस दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से कि महाराणा प्रताप को भी लोकतंत्र में याद करने की जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले किसी गरीब आदमी को सरकारी नौकरी में आरक्षण था? क्या किसी ने कल्पना की थी कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का काम मिलेगा? क्या गांव का गरीब आदमी पढ़ रहा था? क्या एससी का बच्चा पढ़ रहा था? क्या एसटी का बच्चा पढ़ रहा था? क्या उन्हें अवसर मिल रहा था कि आगे बढ़ने का काजात होगा, गांव गांव में स्कूल खोलेंगे, पढ़ने का अवसर मिलेगा? जो बच्चा गरीब का पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, उसको सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे। ये काम करने का पहला काम हमने किया, हमने आरक्षण देने का काम किया। इसलिए एससी एसटी को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने इसलिए किया कि हम एक सामाजिक न्याय करने की कल्पना करना चाहते हैं। क्या इनके दादा पुरखों को भी पढ़ने का मौका मिला? इनको पढ़ने का मौका मिला कि गांव गांव में स्कूल थी, कॉलेज थी, पढ़ लिखे आज ताराचंद जी मेरा कलेक्टर बन के आए। क्या कभी किसने कल्पना की थी कि आदिवासी का बच्चा कलेक्टर बनेगा, हाकिम बनेगा, हुकूमत करने का काम करेगा? ये संविधान में जो व्यवस्था की, उसके कारण ये काम हो। संविधान में व्यवस्था थी, इस कारण ऐसी धैर्य, वीरता, संयम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का वो किसके लिए था कि हमारी इस भूमि पर मुगल आकर शासन नहीं कर सके। इस देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहकर हम अपनी गरिमा में अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए महाराणा प्रताप की उस लड़ाई में जहाँ खीमशाह सूरी सम्मिलित थे, जहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग सम्मिलित थे, जहाँ भामाशाह जैसे लोग सम्मिलित थे, हर समाज, हर वर्ग का लोग महाराणा प्रताप के नेतृत्व में उस कल्पना को पूरा करने का सकस कोशिश कर रहे थे। हमारा देश स्वतंत्र रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। ये उस समय की आवश्यकता थी। आजादी के बाद अने वाता का पूरी ताकत मैंने तू अपन काम कर रहा। वो सभी जो अतिथि वगैरह जो मोटा मुख्य अतिथि बनाने होना है। आप तो गर्मी का समय है, आप छोटे विराज 5-10 मिनट में प्रोग्राम खत्म करता है। स्वागत की लंबी कड़ी है, माफी चाहो स्वागत कर आपने बहुत से लोग नहीं कर पाया। धन्यवाद भी माफी चाहो कि समय बहुत है, गरिमा है। आप लोग सुबेरा पधारने लगा हो, समय की है, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर उद्बोधन यहाँ पर दिया गया। ये अपने आप में क्षत्रियत्व का रखते हैं। तालियां बजाओ सभी एक बार लाल सिंह जी झाला साहब के लिए। भावजी चतुर सिंह जी ने महाराणा प्रताप के बारे में जो लिखा, एक लाइन बोल करके मैं अगले क्रम में, राणा थे रघुकुल रा रखवाड़ा, राणा थे रघुकुल रा
तुच्छा ही 5 रुपया लाके सरकार बदलती रही, आती रही, जाती रही। और नरेंद्र सिंह विधि ये एमपी साहब रघु जी मीणा एमपी है, यही मांगीलाल जी ग्राम मंत्री है। बड़ी जमाने आना लोग तैयार की दो गोगुंदा की जनता ने मालूम देगा 500 लोग रोज शाम का घूमा आता। सरकार बदल गई, पिछली सरकार भी यही गहलोत साहब ने मार जो 20 साल बातें 2 गत में लांगा, बाकी मारने नहीं लांगा। और ये जो गिरा 99 साल तक ये पागल है, पता